गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, और ये हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा 14 है। ओके, अब यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिकल देखा था, जिसमें सोलेनॉइड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर डिस्कस किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट इज ए फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस, कुछ ना कुछ चार्ज है जिसका फ्लो होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा कैसे? तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये सब चीजें आप 10th में पढ़ेंगे। यहां आप ये जान लीजिए कि ये किस माध्यम से, तो यहां पे दो बात आप जानते ही पहले से हैं, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। ओके, इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है और कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या? द सबस्टेंसेज, लिखेंगे इसको डेफिनेशन, द सबस्टेंसेज, ठीक है। इस कंडक्टर और इंसुलेटर को मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। द सबस्टेंसेज व्हिच allow to pass electricity with them is called इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड। अब एक और चीज यहां पे बनता है, यहां पे सॉलिड सबस्टेंसेज भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे सॉलिड नहीं आके यहां पे लिक्विड सबस्टेंसेज हो जाएगा। द लिक्विड सबस्टेंसेज, okay, which allow electricity pass through them, क्या कहलाएगा? is called इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड को एक डायग्राम से समझ लेते हैं। बुक्स को रीडिंग देना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में नोट्स हम नहीं बनाएंगे। नोट्स बनाना थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा, मैटर कम और बहुत ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा लिखने में। जैसे एक टब है और इसके अंदर कोई लिक्विड रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये लिक्विड क्या हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, तो ये हमारा क्या हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइट हुआ, ठीक है। और इसमें एक हमने जिंक प्लेट डाला, और एक हमने कॉपर प्लेट डाला, ठीक है, कॉपर प्लेट डाला। तो जो जिंक प्लेट है इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। कह सकते नहीं बल्कि है ही। यहाँ बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी से ये कनेक्टेड है, सिंबल हमने लगाया। अब जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कहेंगे कैथोड, है ना, और जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम कहेंगे एनोड, ठीक है, इसको हम कहेंगे एनोड। ये दो बातें हो गया। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है, इसको हम, ये डायग्राम को एक और चीज शो कर सकते हैं
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा दो कैटेगरी में। तो उसमें से जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ये जाके चिपकता कहां पे है, तो कैथोड पे। ठीक है, शायद मैंने नाम उल्टा लिख दिया, इसको सही कर दीजिए। कैथोड निगेटिव चार्ज होता है, कैथोड निगेटिव चार्ज, और इस पे हाइड्रोजन जाके जमा होगा, है ना। और एनोड होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, और इस पे ऑक्सीजन जाके जमा होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्राइमरी इंट्रोडक्शन इस दो वीडियो में अब तक मैंने दिया। अब मेन जो हम लोग को पढ़ना है यहां से लेकर क्लास 10 तक, वो तीन बातें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी, देखिए कोई भी जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो हमारे डेली लाइफ में अगर यूज नहीं हो रहा है, उसका कोई पोटेंशियल नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं, हमारे सिलेबस में रहेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। थ्योरी पढ़ने से कोई लाभ नहीं, कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई इफेक्ट होगा, जब तक इफेक्ट नहीं होगा तब तक हमारे डेली लाइफ में वो काम का नहीं होगा, और इफेक्ट है तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीन तरह के इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। सबसे पहला है हीटिंग इफेक्ट, है ना, पहला है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, और थर्ड वन हमारा है केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तीसरा हमारा होगा केमिकल इफेक्ट। अब देखिए यहां पे जरा जो आप केमिकल इफेक्ट देख रहे हैं इसका फुल डिटेल्स आपको क्लास 8 में पढ़ना, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे हैं इसका फुल डिटेल्स आपको क्लास 10 में पढ़ना है। फिर 7th में क्या पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट के साथ इन तीनों का थोड़ा थोड़ा एग्जांपल हमको जानना है कि हीटिंग इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में कहां कहां इफेक्ट करता है। तो जैसे देखिए ये एक सर्किट है ना, इस सर्किट में ये हीटिंग इफेक्ट का आपको बता रहे हैं। सर्किट में ये बैटरी लगा है, ओके, बैटरी लगा है, और इसमें हमने लगाया स्विच, ठीक है, इसमें लगाया स्विच। अब ये एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ये ओपन स्विच, और जब ये लगाते हैं तो क्लोज स्विच। जब ऑन करते हैं तो ये बल्ब ग्लो करता है, बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि बल्ब में जो एक वायर की तरह आप बाहर से देखते हो उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। और ये जो स्पेशल वायर का होता है जिसको बोलते हैं हम टंगस्टन, है ना, इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3322 डिग्री सेल्सियस पर जाके ये पिघलेगा, है ना, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये टंगस्टन में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा, हीट होगा, और वो हीट इतना हाई लेवल में चला जाएगा कि आपको लगेगा कि वहां जल रहा है, वो रोशनी दे रहा है। तो ये हीटिंग इफेक्ट में आप सबसे पहला एग्जांपल ले सकते हैं बल्ब का। ये सर्किट आप समझ गए। तो हीटिंग इफेक्ट में आप जरा गौर करिए, जो हमारा पहला जो है बल्ब है, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन इनका खोज इन्वेंशन किए थे, ठीक है। तो बल्ब हीटिंग इफेक्ट, उसके बाद आयरन, ठीक है, जिससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन रॉड, ठीक है। इसके बाद वाटर हीटर रॉड एक आता है, आयरन रॉड जिससे आप पानी गर्म करते हैं, यही हो जाएगा। फिर गीजर, ठीक है, ये सब ये हीटिंग इफेक्ट के कारण होते हैं। अभी आप रूम हीटर भी देखते होंगे, ये सब के सब क्या है, रूम हीटर, ये सब हीटिंग इफेक्ट वाले अप्लायंसेज हैं,
बिना अप्लायंसेज का मेरा बिजली का कोई यूज नहीं है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, बट जब तक उसमें कोई अप्लायंसेज नहीं लगा हुआ है तब तक हमको उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। जब कोई अप्लायंसेज लगाएंगे तभी उसका एडवांटेज मिलेगा। तो ये सब हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाले अप्लायंसेज है, और ये सारे के सारे अप्लायंसेज कोई न कोई इंसान ही बनाता होगा, और इंसान कोई आसमान से नहीं उतरते हैं, और उसकी बनाने की जो कैपेसिटी होता है वो स्कूल से ही कॉलेज से ही लोग सीख के निकलते हैं। तो प्राइमरी स्टेज जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को समझना है, उसमें हीटिंग इफेक्ट में इतने सारे अप्लायंसेज हैं, लोग बेच के भी इतने पैसे कमाते हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल जीते हैं, यहाँ तो बनाने की बात हो रही है। तो हीटिंग इफेक्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। क्लियर, इसको मिटा दो। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या देखना है कि एक जैसे एक सर्किट डायग्राम होगा, सर्किट है, ठीक है, वो वाला सर्किट नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, इसमें स्विच लगे हुए हैं। अब यहां पे हम एक लगाते हैं कंपास, ठीक है, कंपास लगाते हैं। कंपास जो है ऐसे, ये आपको दिख रहा है, कंपास का नीडल हो गया ये इस तरीके का। लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ये कंपास का डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ठीक है, कंपास का डायरेक्शन अब इधर आ गया, ठीक है, कंपास का डायरेक्शन अब हमारा इधर की ओर मूव कर गया, ये क्लॉकवाइज मूव कर गया। और ये हुआ कब, जब इसको हमने दिया क्या, सप्लाई दिया, तो ये आगे की ओर इसमें मूव कर गया। ऐसा क्यों हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हुआ, ठीक है। जैसे ही आप फैन को ऑन करते हो, क्या होता है, फैन मूव करना शुरू कर देता है। उसमें क्या होता है, एक कॉइल होता है, ठीक है, एक कॉइल होता है। तो आप देखिए यहाँ पे फैन हो गया, मिक्सी हो गया, मिक्सर, ठीक है। इसके बाद मोटर, जितने भी मोटर आप देख रहे हैं सब में मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण वो मूव करना शुरू करता है। एक मूव करेगा, उसको फिर बार बार घुमाता रहेगा। जितने भी मोटर है, जहां भी मोटर काम कर रहा है, वो सब मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका केमिकल इफेक्ट का प्रभाव। तो केमिकल इफेक्ट में जैसे आप देखे होंगे कि अब तो अर्थिंग जो है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारे इलाके में है, उसका अर्थिंग का जो मेन वायर होता है वो मेन लाइन से आ जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता क्या था कि अर्थिंग मुझे घर में ही जमीन से लेना पड़ता था, और जमीन में जिसके भी अर्थिंग वीक हो गए, उस अर्थिंग में क्या किए जाते थे, साल्ट और वाटर डाले जाते थे, साल्ट और वाटर डाला जाता था। तो केमिकल इफेक्ट इसका इतना बड़ा है, ठीक है, काउडम भी डाला करते थे, यूरिन भी डाला करते थे, तो इस तरीके से इसकी मजबूती बढ़ जाती थी। यानी केमिकल का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। जो आपको 7th में का डिटेल्स केमिकल इफेक्ट के बारे में नहीं जानना है, आप इतना ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का 3 इफेक्ट आपके सामने आपके बुक्स में चर्चा है, और यही 3 इफेक्ट हमारी डेली लाइफ को भी इफेक्ट करता है। आज इलेक्ट्रिसिटी अपना इतना बड़ा स्थान ले चुका है कि अगर एक दिन के लिए पावर सप्लाई आपके मोहल्ले में बंद हो जाए तो त्राहिमाम हो जाए, ठीक है। तो ये 3 इफेक्ट पे ही काम करते हैं। कहीं भी आप देखिए गौर से, कोई भी अप्लायंसेज आपके घर में है, ये इसी 3 इफेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इस 3 इफेक्ट के अलावा चौथा कोई अप्लायंसेज नहीं है जो काम कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसको आप समझिए, चैप्टर को एक बार रीड करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे आगे की डिटेल्स को लेकर के, ठीक है। ओके, थैंक यू।